मैं तुमसे एक निवेदन कर रहा हूं। क्या निवेदन? कि हे लखन विनती करो, निवेदन तुझसे करता हूं, दर्शन करवा प्रभु राम का। एक बार भगवान का दर्शन करा दे हमें, रे दर्शन करवा दे राम का, मैं तुझसे निवेदन करता। लक्ष्मण कहा, बाहर पापी, अंत समय में तो मेरे मालिक का नाम लेकर के बैकुंठ जाना चाहते हो, क्योंकि अंत भला तो जग भला। तो अंत में मेरे मालिक का नाम लिया है, जीवन भर तो मेरे मालिक को गाली दिया है न रे, तो मेरे मालिक से बैर किया है ना, तो आज तू प्रभु राम कह करके पुकार रहे हो। है तो राक्षस वंश, लेकिन है बड़ा तेज तू। तो खैर कोई हर्ज नहीं है, तो मेरे मालिक का दर्शन करना चाहते हो तो कर ले। फिर से लक्ष्मण अपने तरकस से बाण निकाल करके प्रत्यंचा पे चढ़ाया और बाण चला करके मेघनाद का गला काट दिया, और वह बाण मेघनाद के सर को लेकर के सीधा पहुंचा दिया। कहां? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के पास। गिरा भगवान के छावनी में। उस समय विभीषण और भगवान दोनों बैठे थे। भगवान कहे, भैया विभीषण, आंगन में कुछ गिरा है, जरा जाकर के देखो। जब विभीषण जाकर के देखा तो नजर मिल गई विभीषण से, रोने लगा। मेघनाद कहा, चाचा सच कहा था आपने कि अंत समय में तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। मैं आ गया, और आप जो हमें कहा करते थे कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, लक्ष्मण कोई साधारण पुरुष नहीं है, आज समझ में आ गई। और सच कहा था आपने कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और आप हैं आदरणीय राजेंद्र महतो जी, बरियारपुर निवासी, इनके ओर से भी ये 50 रुपए का
आशीर्वाद मिला है हमें, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। मेघनाथ जब जब होई धर्म के हानि, बाधई असुर अधम अभिमानी। तब तब लिन्हा प्रभो विविध शरीरा, हरे नाथ सज्जन के पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर यधम अभिमान। तब तब लिन्हा प्रभो विविधा शरीरा, और आप हैं मुकेश और राजेश की माता जी के ओर से ये 50 रुपए का दान, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपको। तब तब लिन्हा प्रभो विविध शरीरा, हरि नाथ सज्जन के पीरा। मेघनाथ कहा चाचा आप धन्य हो, आप समय रहते सही जगह का पहचान कर लिया, लेकिन मैं अभागा हूं, अंत समय में मुझे यहां आना ही पड़ा। भगवान कहे भैया विभीषण बात क्या है? कहा प्रभु रावण का बेटा मेघनाद का कटा हुआ सर गिरा है। क्या? भगवान झट से अपने कंधे से पीतांबर उतारे और पीतांबर उतार करके विभीषण के तरफ फेंक दिया। विभीषण कहा मालिक क्या करूं? कहा इसी में लपेट करके रख दो। कहा मालिक एक पापी का सर है और इस पीतांबर में कैसे लपेट करके रखूं, ये तो पवित्र है। कहा विभीषण पहले वो पापी था, लेकिन अब वो मेरे पास आ गया ना, उसके सारे पाप को मैंने धो दिया है। बोलिए बजरंगबली की। रोने लगा विभीषण। धन्य हो प्रभु, जो इंसान जीवन भर आपको गाली दिया है उसका आपने ऐसा सम्मान किया है, पीतांबर में लपेट कर रख दिया। कहा रख दी, ये किसी और की अमानत है। इधर आइए, लंका में जो बैठी थी सुलोचना, बैठी थी कमरा के अंदर मंदोदरी, उधर मंदोदरी का भी आंचल उड़ रहा है और इधर सुलोचना के भी मांग से बिंदी नीचे गिर गई है। जब तक मैं बिंदी संभालती है तब तक मैं मांग से आंचल उड़ गई है। आंचल जो उड़ा अशुभ का प्रतीक। सुलोचना आंख खोल करके देखती है और ये नन्ही सी गुड़िया दिव्यांशी के ओर से भी 10 रुपए का पुरस्कार है। चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुलोचना जो बैठी थी तुलसी का पौधा के निकट,
सर से जो आंचल उड़ गई, सर संभालने के लिए जो अपनी आंख को खोलती है, देखती है जलता हुआ दीपक जो जला करके बैठी थी, वह दीपक जलना बंद कर दिया है। जय हो। तुलसी का जो पौधा था वह पौधा सूख गया है। कहा नहीं, ए तुलसी तुम झूठा है, ए दीपक तू भी झूठा है। मेरा पति मर नहीं सकता, मेरा पति नहीं मर सकता। इतने ही देर में उधर से एक नौकरानी दौड़ती हुई आ रही है। महारानी, ओ महारानी। बहन क्या हुआ? कहा चलो ना महारानी, अपने आंगन में महाराज मेघनाद का कटा हुआ हाथ गिरा है, कटा हुआ भुजा गिरा है। क्या? हाँ महारानी। दौड़ करके जाती है तो देखती है सचमुच मेरे पति का कटा हुआ हाथ है। पतिदेव, पतिदेव, और पिया गेला कामने को ना देहिया से उतरल रे सोना। जय हो। पतिदेव, ये क्या कर दिया तू? अरे पियावा है, पियावा है, पियावा गेला कौने कोना रे देहिया से उतरल रे सोना। अरे सखिया रे, अरे सखिया रे, रे आचरा से कजरा हमरो पोछाई सखिया रे, आचरा से कजरा हमरो पोछाई लहेरा। पिया गेले कोने कोना देहिया से उतरल सोना। पिया गेले कोने कोना देहिया से उतरल सोना। अरे सखिया रे, अरे सखिया रे, अचरा से कजरा हमरो पोछाई लहेरा। अरे सखिया रे, अचरा से कजरा हमरो पोछाई लहेरा।
लंबी लंबी केसिया रे हरात बाटे मोरा लंबी लंबी केसिया रे मोरा एक दिन न रहले संगवा एलै परदेसिया रे एक दिन न रहली रे संगवा एल परदेसिया एक दिन न रहले संगवा एलै परदेसिया रे एक दिन न रहली रे संगवा एल परदेसिया अरे सखिया रे अरे सखिया रे जिंदगी के बरका खिलौना भूतला अरे सखिया रे के बरका खिलौना भूतला रे जिंदगी के बरका के लौना सुलोचना रो रही है। सुलोचना कटे हुए हाथ के पास जा रही है। फिर अचानक याद आ गई, नहीं, मैं पतिव्रता नारी हूं, हो सकता है कोई मेरे साथ धोखा कर रहा हो। ए बहन, एक काम कर, लिखने वाला एक खल्ली ला दे मुझे। अगर सचमुच ये मेरे पति का हाथ होगा तो आज कटा हुआ हाथ खल्ली उठा करके अपना नाम लिखेगा। अगर ये धोखा होगा तो अभी पता चल जाएगा। नौकरानी एक खल्ली ला करके दिया, कटा हुआ हाथ के सामने फेंक दिया। कहा, उठा इस खल्ली को और लिखो कि तू कौन है। कटा हुआ हाथ उस खल्ली को उठा लिया और लिखना प्रारंभ किया कि हे प्राण प्रिय सुन बात मेरी, मैं कोई पराया पुरुष नहीं, रे तेरे पति का हाथ हूं जो मेघनाद कहलाता। कहा, तो सचमुच मेरे पति के हाथ हो। तो ऐ कटा हुआ हाथ, एक बात और लिख दो, क्योंकि मेरे पति को मारने वाला संसार में ऐसा कौन जन्म लिया है। क्योंकि मेरे पति को मारने वाला कोई साधारण पुरुष मेरे पति को नहीं मार सकता। मेरे पति को मारने वाला वही पुरुष होगा जो 12 वर्ष तक भोजन नहीं किया होगा। जय हो। मेरे पति को मारने वाला वह पुरुष होगा जो 12 वर्षों तक सोया नहीं होगा। मेरे पति को मारने वाला वह पुरुष होगा जो 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया होगा, नारी की छाया से दूर रहा होगा। ऐसा कौन पुरुष है जो 12 वर्ष तक भोजन नहीं किया, 12 वर्ष तक सोया नहीं है और 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है।
फिर से कटा हुआ हाथ खल्ली उठा लिया और लिख दिया कि सुन प्रिय वह और नहीं, सुन प्रिय वह कोई और नहीं रे, वह तो तेरा बाप है। कटा हुआ हाथ लिखा कि वह दूसरा कोई नहीं है, तेरा बाप ही है। अरे नाम सुनाता हूं तुझको, अरे नाम सुनाता हूं तुझको, अरे वह लखन कहलाता। अरे नाम सुनाता हूं दूसरा कोई नहीं, मुझे मारने वाला का नाम लक्ष्मण है। कहा अच्छा, अब तो सुलोचना को विश्वास हो गया कि सचमुच मेरे पति की हत्या हो चुकी है, मेरा पति मारा जा चुका है। कटे हुए हाथ को उठा करके दौड़ती हुई सुलोचना पहुंच गई राजा रावण के पास।